राधे राधे बच्चों। आज के क्लास में अब हम देखेंगे एपी का। उस दिन हम लोगों ने क्या देखा था? पिछले क्लास में हम लोगों ने एपी का जितना फॉर्मेट था, फॉर्मूला था, वो सब देख चुके थे। अब आज की क्लास में उसी से रिलेटेड हम लोग पूरा लगभग 20 क्वेश्चन इसे देखेंगे। ठीक है कि किस तरह से क्या है, क्वेश्चन आने वाला है, कौन सा टर्मिनोलॉजी कटा है या नहीं कटा है, फिर भी उसको साथ में लेके हम लोग चलेंगे। चलिए आज देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 8 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है, उसको सॉर्ट आउट करते हैं, उसके बाद हम लोग चलेंगे। कह रहा है क्या फर्स्ट क्वेश्चन कि विच टर्म, यहां तक कि ये भी हो सकता है कि बाबू इसमें ऑब्जेक्टिव 1 नंबर में भी दे दे, हो सकता है कि 2 नंबर में भी दे दे, हो सकता है कि 3 नंबर में भी दे। जैसे जैसे आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे ना वैसे वैसे उस अकॉर्डिंग टू मार्किंग आपका चलेगा। ठीक है। ये कह रहा है कि विच टर्म ऑफ एन एपी इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। क्वेश्चन ही बोला है क्या, फर्स्ट नेगेटिव टर्म लाना है। ठीक है कि वो कौन सा ऐसा पहला टर्म है हमारा जो कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा। समझ में आया? ये तो पहले जो चीजें हैं बाबू उसको हम लोग लिखते हैं। यहां से हम सॉल्यूशन यहां से कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन नंबर, ठीक है, पढ़ेगा यहां पे। कह रहा है क्या, पहले दिया है, क्या दिया है भैया? 121 127 सॉरी 121 117 113 डॉट डॉट ये दिया है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ए कितना है भैया? 121। डी निकालेंगे तो डी निकालेंगे क्या, a2 माइनस a1 करते हैं ना ये चीजें। अब यहाँ पे a2 माइनस a1 मतलब 117 माइनस 121 आएगा कितना, -4। ठीक है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब एक बात बताइए, अगर हमको फर्स्ट नेगेटिव टर्म लाना है तो इसका मतलब क्या, जो n आएगा वो किससे, 0 से छोटा होगा कि नहीं होगा? 0 से छोटा होगा ना ये चीजें, यानी जो वैल्यू n की आएगी वो हम क्या देखेंगे, फर्स्ट टर्म जो भी पहले एपी में दे दिया, डी दे दिया, सब कुछ दे दिया, n वो चीजें निकालना होगा। कोई दिक्कत है? अब उसके बाद हम लिखते चल जाएंगे। लिखेंगे क्या भैया, आ जाओ, टीए का फॉर्मूला टीएन भी कहते हैं और एन कहते हैं। क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो आना चाहिए किससे, 0 से छोटा आना चाहिए, 0 से छोटा आना चाहिए। कर लो भाई, कितना आता है देखो यहाँ पे। सबसे पहले कितना, ए कितना दिया है यहाँ पे 121 प्लस एन कितना नहीं दिया है, डी कितना दिया, ये डी हमारा -4 दे रखा है। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ये चीजें क्वेश्चन एक बार मैच करिए तो देखिए, तो क्वेश्चन सही है ना, ये वाला क्वेश्चन हम भी देख ले तब तक सही है कि नहीं। ठीक है, ठीक। चलिए, ये फर्स्ट हमारा पता चल गया कि भाई क्वेश्चन हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगा के लिख लो। अगले आंसर और ला लो। यहाँ पे कितना है 121 प्लस यहाँ पे कितना आ जाता है, यहाँ पे प्लस और माइनस करेंगे तो -4 n आएगा, माइनस +4। कोई दिक्कत है? लेस देन क्या चीज से, 0 से हमको लाना है, लेस देन 0 से। उसके बाद हम लोग चलेंगे, अगर लेस देन 4 यहाँ पे आ गई है तो ये कितना है बाबू देखिएगा, 121 और 4 ऐड होगा तो कितना, 125। ठीक है, 125 -4n लेस देन 0। कोई दिक्कत है? ये चीज है। अगर 4n को इधर लेके जाएंगे तो 125 लेस देन 4n आएगा ना, आएगा। अब यहाँ पे कितना, 125 अपॉन 4, यानी n जो है हमेशा 124 से क्या होगा, वो उसका बड़ा होगा, मतलब इससे n बड़ा होगा इससे। ठीक है, ये वाले से। अब यहाँ पे क्या मतलब, इसका डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा, 4 3 जा 12, 4 3 जा 12। यहाँ पे कितना आ जाता, 4 1 जा 4। ठीक है, यहाँ पे 1 बचेगा, यानी यह जो पार्ट है इसका हम यानी इसको कह सकते हैं क्या कि यह सेकंड जो होगा यह फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, तो इंटीजर आ रहा है, इंटीजर के बाद देख रहे हैं कुछ बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या कि वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म की अगर बात करेगा तो लिखेंगे सो फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज क्या, 32। ठीक है, कौन सा होगा, 32। ऑप्शन नंबर कौन है भैया, ए। इसका ऑप्शन ये दिया है तो भैया ए लगा देंगे। ये चीज है, कोई दिक्कत है यहां तक में? ये रहा। अब अगर इस तरह से बात, यही चीजें हमको पता चल गया। इसमें फर्स्ट नेगेटिव टर्म पूछना था, यानी n जो है वो आएगा छोटा आना चाहिए, घटते चल जाएगा। जैसे
हमको ये भी एक चीज होता है, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं ना, यहाँ पे क्या ये डिग्री में डी 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 घट रहा है ना, डी घटते जाएगा, इसका मतलब निगेटिव आएगा, तो कुछ ना कुछ ऐसा जीरो के जस्ट नियर, जीरो के जस्ट बाद वाला फर्स्ट नेगेटिव टर्म ही वो बताएगा, यानी जीरो से छोटा आएगा। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या आएगा बच्चा, हमको क्या आएगा ये, यानी 34 32 वैसा टर्म होगा, ठीक है, 32 टर्म फर्स्ट, जो कि क्या होगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा, क्या होगा, समझ में आया, यानी एन ही निकालना था, कोई दिक्कत है, ये रहा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16, पहले जो दिया उसको लिखेंगे, उतार लिए, ठीक है, इरेज करें ये चीज है। सेकंड क्वेश्चन यहां से लिखेगा, सेकंड क्वेश्चन की कहानी क्या है, इरेज नहीं हो रहा है, सूख जाता है ये। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो लो, सेकंड देखो क्वेश्चन क्या है, एपी थर्ड टर्म कह रहा है कि थर्ड टर्म हमारा क्या दे रखा है, 16 दे रखा है, क्या दे रखा है, थर्ड टर्म लिख लो भाई, यानी A3 क्या दिया है, गिवन में देके लिखेंगे, A3 क्या दिया बच्चा, 16 दिया। फिर क्या कह रहा है, द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ, द डिफरेंस ऑफ फिफ्थ फ्रॉम सेवेंथ, ठीक है, फिफ्थ फ्रॉम सेवेंथ कितना दे रखा है, इसका 12 दे रखा है, तो सेवेंथ में से ना, यानी सेवेंथ माइनस फिफ्थ टर्म बराबर 12, 7 टर्म। अब बताइए यहाँ पे हम चीजें यहाँ से A3 को क्या लिख सकते थे, A+2D, ठीक है, चलो सर, ये आपने कहा इक्वेशन 1 हो गया, कोई दिक्कत। सेवेंथ टर्म को क्या लिख सकते थे, A+6D माइनस A+4D इक्वल्स टू 12, कोई दिक्कत है यहाँ तक में, बोला जाए नहीं ना। अब इसको पहले सॉल्व कर लो भैया, जो है A+6D माइनस A-4D इक्वल्स टू 12, A से यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत है यहाँ पे। उसके बाद क्या कर रहा है, 6D में से 4D जाए, क्या बचेगा, 2D इक्वल्स टू 12, तो D इक्वल्स टू कितना आता है भैया, 12/2 का मतलब कितना, 6, 12/2 का मतलब 6, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। अभी बताओ जब D निकल गया तो हम क्या यहाँ से हम A नहीं निकाल सकते हैं, यहाँ पे क्यों निकाल लो, यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन किसका भैया, सेकंड का यूज करके लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन यूजिंग सेकंड, यहाँ पे आ जाओ A+2 × 6 इक्वल्स टू 16, यहाँ पे आया A बराबर 12, इधर जाके घटेगा, कितना आ जाता है, A कितना आता बच्चा, 4, A कितना आ गया 4। अब क्वेश्चन कह रहा है जब जो जहां तक आ वहां तक कह रहा है कि देन द AP इज, अब बताइए अगर AP आपको बनाना है तो A हमको कितना आया, वो 4 आया, एंड 4। अब A2 निकालना हो तो A2 के लिए क्या करते हैं भैया, फॉर्मूला में पढ़े हैं ना, A+D, फिर A3 के लिए क्या करते हैं, A+2D करते ना, फिर A4D के लिए क्या करते हैं, A+3D, ऐसे नहीं करते हैं। तो यहाँ पे तो हमको ये 4 आ गया, यहाँ पे ये A कितना आया है 4 + D कितना आया है 6, कितना आ जाता है 10 आता, बोलो 4 + 6 कितना 10, यानी कितने 6 6 6 6 क्या होते चल जाएगा, ऐड होते चल जाएगा, 10 में 6 ऐड करेंगे कितना 16, फिर 16 में 6 ऐड करेंगे कितना 22, यानी AP इसका होगा क्या क्या 4 10 16 और 22, ऐसे ही यह AP हमारा फाइंड आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। ये रहा सेकंड नंबर का क्वेश्चन का था, ये हम पढ़ लिए, ये चीज हो गया। यहाँ पे जो जो चीज दिया है वहां पे ध्यान रखिएगा बच्चे, यहाँ पे डिफरेंस दे रखा था इसका 12 और यहाँ पे थर्ड टर्म दे रखा था, कोई दिक्कत, उसका सहारा लेके हम लोगों ने क्या किया, निकालिए। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, ये वाला इन एन एपी गिवन दैट ए दिया फर्स्ट टर्म, डी दिया कॉमन डिफरेंस और ए लास्ट टर्म हमको दे दिया है, तब कह रहा है कि भैया ए एन क्या होगा, ए एन क्या होगा। तो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन के लिए गिवन लेकर लिख लो, गिवन जो दिया ए बराबर दिया कितना, ए हमको दिया 5, डी दिया कितना 3 और ए एन हमको दे दिया 50, तो एन निकालना है, कोई दिक्कत है यहाँ तक में। एन अब एन अगर है तो यहाँ पे आ जाओ भैया, फॉर्मूला क्या होता है एन का, a + n-1 * d, ठीक है। an कितना दिया 50 प्लस a कितना दिया 5 प्लस n-1 * d कितना 3, 5 इधर आएगा प्लस में इधर आएगा तो माइनस कर लो भाई, ठीक है, n-1 * 3,
ये चीजें कभी कभी कुछ कुछ ऐसी चीजें कि आपको आश्चर्य वाला बात हो जाता है ये कि ये क्वेश्चन सोचते हम कुछ रिवीजन करके जाते हैं बहुत बड़ा बड़ा चीजें और आ जाता है बहुत तुच्चा सा। कभी कभी हम बहुत छोटा छोटा सोच के जाते हैं कि छोटा छोटा आएगा, कभी आ जाता है बहुत ब्लंडर जिसकी वजह से मिस्टेक नहीं। तो उन दोनों को चीजों को कवर करो। अभी दो चीज में थोड़ा सा हमको क्या लगा कि कुछ अलग चीजें हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन थोड़ा सा तुच्चा आ गया भाई, अपने आप में लेवल वाला अलग एकदम सट से गिरा दिया ये चीजें। तो ये आ जाता है कितना बच्चा 45, ये आएगा 45 प्लस इधर मल्टीप्लाई नहीं इधर आएगा तो डिवाइड यानी n - 1 ये कितना आता 15, इधर प्लस माइनस इधर आएगा तो प्लस यानी n कितना आ गया इसका, n कितना आ गया 16, n कितना होगा इसका 16 यानी थर्ड का आंसर हमको क्या पता चल गया, थर्ड का क्या पता चला n 16। n पूछ रहा था हम लोग निकाल लिए, कोई दिक्कत नहीं है ये चीजें, ठीक है। ये रहा। अब उसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन पहले हम थोड़ा इरेज कर लें, ये रहा। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ क्वेश्चन देख लें बेटा, चलो लोग आगे। बताइए, चलिए आगे देखो। तक हम लोग कर लिए। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है क्या, इफ द सेकंड टर्म ऑफ एफ, अब भैया जो दिया पहले सबसे पहले दिमाग में यही कि भैया जिस बच्चे को लिखना या कि क्या क्या दे रखा है फॉर्मूला याद है अपने आप आना आंसर शुरू हो जाएगा। एपी यही करता है, एपी यही कहेगा आपका फॉर्मूला आएगा आंसर पाओगे बनते चल जाएगा बनते चल जाएगा। यह है करेक्ट। सेकंड टर्म यानी ए2 क्या दिया भैया एपी 13, ठीक है सर। फिफ्थ टर्म भी दिया, चलो A5 मतलब कितना 25। तो करेक्ट सेवेंथ टर्म क्या होगा इसका, सेवेंथ टर्म क्या होगा ये चीज। तो जो जैसे कहे दो इक्वेशन दो सॉल्यूशन आराम से। 80 को क्या लिख सकते थे a प्लस डी बराबर कितना 13 इक्वेशन फर्स्ट। a5 को क्या लिख सकते थे a प्लस 4d बराबर 25 सेकंड टर्म हुआ ना। ये चीजें हमको चाहिए क्या भैया a प्लस 6d यानी a और d चाहिए, दोनों d चाहिए ना। क्या हम दोनों को सॉल्यूशन कर सकते थे इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। कर लो भाई a प्लस डी बराबर 13 और a प्लस 4d बराबर 25। यहाँ पे हमने एक चीज आपको लीनियर इक्वेशन और क्वाड्रेटिक में सिखाया था ना बच्चा, है ना। तो यहाँ पे अगर दो ऐसे चीजें अगर साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है तो क्या करिएगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर एक सेम साइन होता मतलब क्या हमने बोला था कि भैया अगर दो चीजें ध्यान रखना, अगर सेम साइन दिखे, क्या दिखे सेम साइन दिखे तो हमेशा उसमें सब्ट्रैक्शन कीजिएगा। क्या कीजिएगा सब्ट्रैक्शन, क्या एलिमिनेशन मेथड, क्या एलिमिनेशन मेथड का सब्ट्रैक्शन। सेम साइन जैसे मतलब क्या प्लस प्लस रहा तो भैया सब्ट्रैक्शन, माइनस माइनस रहा तो भी सब्ट्रैक्शन। लेकिन अगर डिफरेंट साइन रहता है, क्या साइन रहता है बच्चा डिफरेंट साइन, तो हमेशा ऐड करिएगा। क्या करिएगा हमेशा ऐड करिएगा। ऑब्वियसली एक एलिमिनेट हो जाएगा अपने आप, कोई दिक्कत है यहाँ तक। ये चीजें हमको देखने को बहुत अच्छा से आप दिमाग में रखिएगा हमेशा। नहीं तो हर क्या करता है बच्चा ना कि जहां डिफरेंट साइन नहीं भी होगा वहां भी सब्ट्रैक्शन लगाना चालू कर देगा, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। लेकिन जहां पे अगर सब्ट्रैक्ट डिफरेंट साइन दिखे समझ दिमाग में हमको ऐड करना, बात खत्म और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हमने लिखा भैया ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय क्या लिख देते थे सब्ट्रैक्शन। क्या लिख देते थे सब्ट्रैक्शन। कर लो भाई यहाँ से ये चीजें। अब हमको यहाँ पे क्या लिखा हमने a प्लस डी बराबर कितना 13 है, 13 दिया और यहाँ पे a प्लस 4d बराबर कितना दे रखा है, कितना दे रखा बच्चा 25 दिया ना दिया। हमको क्या करना था सब्ट्रैक्शन करना था, सब्ट्रैक्ट कर लगा लो भाई, लो हो गया। ये वाला पार्ट कट जाता 4d में से एक डी घटे कितना -3d आता और यहाँ पे घटे कितना -12 आता, -12 आता ना तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया हमारा 3 4 जा 12 3 4 जा 12 डी आ गया ना। अब हमको क्या निकालना था तो भैया a प्लस डी, अगर आपका बच्चा 13 दे रखा है, अगर d हमको कितना निकला 4 तो 13 में से 4 जाएगा तो क्या निकलेगा बताओ तो कितना 9, यानी a हमारा क्या आ गया
9 क्या आ गया? निकालना क्या था? A7 क्या निकालना था? A7। तो A7 को क्या लिखे भैया? A प्लस 6B लिख सकते थे ना। ये कितना 9 प्लस 6 इंटू 4 कितना आ जाता? 9 प्लस 24 33 होता। बोलो होगा 33। ये आंसर हमको इसका भी पता चल गया। चलो भैया ये भी सर बहुत अच्छा है ये क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज ज्यादातर मोस्टली आपको ऑब्जेक्टिव में इसी टाइप के क्वेश्चंस देंगे, ये ध्यान रखिएगा, छूटने नहीं चाहिए भैया ये चीजें, जो भी चीज, ठीक है। अब हमको कह रहा है क्या यहाँ पे, एक बार बताओ, इन द AP 2x क्या। अब एक बार बताओ, आप लोग को हम उस दिन भी फॉर्मेट बताए थे, एक बार बताओ, अगर ये 3 टर्म दे रखे A1 A2 और ये वाला, कह रहा है कि इसका, अब एक बार बताओ ये जो टर्म है x निकालने का, यह कौन सा है? पहले तो हम पहचानेंगे कि ये AP है, क्या है, क्या है बता सकते हैं क्या है भैया? हम एक अर्थमेटिक मीन पढ़ाए थे, अर्थमेटिक मीन एवरेज पढ़ाए थे ना, तो क्या फॉर्मूला लिखवाए थे, कुछ याद है? बोलो। ये वाला अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला उस दिन लिखवाए थे, कुछ पता होता है? अर्थमेटिक मीन नहीं भैया, अर्थमेटिक मीन आता है ये चीजें, क्वेश्चन कहाँ रहते हैं? हाँ ये चीजें दे रखा है क्या भैया? A1 दे रखा 2, B दे रखा हमको x और C दे रखा कितना 26, ये रहा। तो भैया हम अगर x हमने फॉर्मूला अर्थमेटिक मीन का लिखवाया था A प्लस C बाई 2, A प्लस C बाई 2 यानी x बराबर क्या होता? 2 प्लस 26 अपॉन 2 यानी कितना 28 अपॉन 2 कितना डायरेक्टली 14। आंसर x की वैल्यू क्या होती? 14 आया। अब समझ में आया? कोई दिक्कत है? ये अर्थमेटिक मीन का था फॉर्मेट का। जल्दी से ये वाला भी क्वेश्चन बहुत इजी था, तू का आंख देखते कुछ नहीं भैया, इसमें कलम भी नहीं उठाना चाहिए था, ऑप्शन देखे खट से, इसका प्लस इसका डिवाइडेड बाय 2, इसका प्लस यानी फर्स्ट प्लस लास्ट, तीनों टर्म तो देना ही भैया, तो फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2 मिडिल टर्म में आ जाएगा। यही एवरेज भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एवरेज। ये चीजें अब कह रहा है यहाँ पे फाइंड 9 टर्म ऑफ द AP, ये फ्रैक्शन में दे रखा है। एक बात बताओ, अगर फ्रैक्शन दे रखा है तो क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है? नहीं ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमको क्या ऊपर से नहीं पता चल जाएगा? पता चल जाएगा। ये चीजें बस दिखाना है, ध्यान रखिएगा इसको, कोई दिक्कत? ये चीजें अब हमको कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, ये क्या कह रहा है, सीधे सीधे 9th टर्म निकालना है। तो 9th टर्म हमको क्या यहाँ पे ध्यान रखना है कि कैसे निकलेगा। सबसे पहले देखिए ये चीजें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 6, क्वेश्चन नंबर 6 है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का कहानी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या बच्चा कि फाइंड द 9th टर्म। तो भैया A9 निकालना ही है। ये चीजें गिवन क्या क्या दे रखा है? तो भैया फर्स्ट टर्म A दे रखा है कितना 3/4। D निकालने के लिए हम क्या बोलते हैं? A2 माइनस A1। A2 कितना 5/4 माइनस 3/4 करते ना। ये चीजें कोई दिक्कत? कितना आ जाता? जब डिनोमिनेटर से तो डायरेक्टली ऊपर से घटा और न्यूमरेटर को क्या करते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। कितना 2/4, 5 में से 3 गया 2, कितना आता? 1/2। D कितना आ गया 1/2। एक बात बताओ A9 का फॉर्मेट कौन बताएगा? A9 क्या होता है? A प्लस 8D। A प्लस 8D ये निकालना था, निकाल लो। A कितना आया है हमको? 3/4 प्लस 8 इंटू 1/2 कट जाता है या 4। यहाँ पे कितना आता है 3/4, 4 प्लस 4 कितना आ जाता है? एलसीएम लेते हैं 1, यानी कितना यहाँ पे 4 एलसीएम आई में करेगा, यहाँ पे 4 जा, यहाँ पे 3 प्लस 16 यानी कितना आ जाता है 19/4। 19/4 ये कितना आ जाता है? इसका आंसर हमारा 19/4। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ये वाला भी क्वेश्चन हमको पता चल गया। उसके बाद कह रहा है इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर बनता, ठीक है, तो कह रहा है फाइंड डी। अगर बनता तो फाइंड डी निकालिए, ठीक है। कब? जब राइट 3 मोर टर्म्स और लिखना है 0.2, 0.22, 0.22 फिर 0.2222 चार बार, यानी ऐसे ही रिपीट कर रहा है।
रिपीटिंग कर रहा है, लेकिन क्या पहले में एक टर्म दिया, दूसरे में 2 टर्म डेसिमल के बाद दिया, तीसरे में 3 दे दिया डेसिमल के बाद, फिर चौथे में, यानी पांचवा भी होता है तो ऐसे ही बढ़ते जाता है। इसका मतलब हम चेक करेंगे कि भैया क्या यह डी एक जगह सब जगह इक्वल आ रहा है, तभी जाके एपी बनेगा। एपी क्या है भैया, फर्स्ट टर्म दे और डी सेम जगह हर जगह, हर एक जगह, यानी फर्स्ट 2 टर्म में डिफरेंस, फिर फर्स्ट 2 टर्म में डिफरेंस, फिर फर्स्ट 2 टर्म में डिफरेंस, हर जगह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते थे, एपी फाइंड आउट कर सकते थे। कोई दिक्कत है यहां तक में, ये चीज देख लो। अब इसके बाद हमको क्या कर रहा है, सेकंड वाला नेक्स्ट क्वेश्चन, यही वाला चीजें हम लोग लिख लो भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है एकदम। यहाँ देखो, सबसे पहले हमको दिया है बाबू, ए दे दिया है 0.2, A2, A1 दिया, A2 कितना दिया 0.22, फिर A3 दिया कितना 0.222, ये हुआ 3 होगा ना, चौथा हम नहीं लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमको लिख लो भैया कहीं। A4 जो दिया 0.2222 ये दिया ना। अब कह रहा है कि अब अगर बने एपी तब बताइए भैया डी निकालो, तो भैया A1 तो दे दिया, तो डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कर लो भाई, यहाँ पे देखो। और क्या होता है भैया A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, हर जगह कॉमन डिफरेंस मतलब सेम आना चाहिए। अब A2 क्या दे रखा है बच्चा, यहाँ पे देखो तो 0.22 माइनस 0.2, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल बाद कितना है बाबू, 2, यहाँ पे डेसिमल बाद कितना 2, और यहाँ पे 1, लेकिन तो अगर हम इसको पूरा कर सकते थे, क्या कर ले लो भाई, 0.22 में से घटेगा कितना आएगा, 0. क्या आएगा बोलो, 2 आएगा, 0.2 आएगा यहाँ पे। अब इसको देखो A3 कितना दिया 0.22, यहाँ पे कितना है 2 माइनस 0.22, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 जीरो लगा के पूरा कर लो, देखो कितना आ रहा है, घटेगा तो कितना आता है यहाँ पे 0, 202 में से कितना आता है, ये वाला आता है, बोलो ये वाला चीज कितना आ गया भाई। यहाँ पे हमेशा याद रखिएगा कि अपने मन से डेसिमल यह एपी के दौरान है, तो हम इस वाले पार्ट को हम नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाएंगे, यह ध्यान रखना है इस चीज को, ये भी वाला नहीं पूरा कर सकते हम, ये ध्यान रखना है इस चीज को, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज। अब यही वाला चीज हमको चलते जा रहा है, क्या कि अगर देख रहे हैं डिफरेंस 0. अगर हम लगाते मान लो 0.222 यह दिया हमारा तीसरा टर्म में से दूसरा अगर घटाते 0.22 घटता, तो ये तो भैया यहाँ पे 2 आ जाता है, ये कितना आता है 0 0 आता कि नहीं आता, आता। तो यहाँ पे यह जो वैल्यू आता है इसका कितना आ जाता बताओ, यहाँ पे अगर 0 लगा भी देते हैं तो 2 हुआ, ये 2 यहाँ पे देखो तो कितना आ जाता, यहाँ पे कितना आया था बोलो। अगर यहाँ पे हम 0 लगा देते हैं तो 2 में यह गया, और यहाँ पे कितना आता भैया, ये आता आया, लेकिन यहाँ पे डबल 0 हो गया, तो अगला इसका मतलब क्या होता है, यह ना होता, यानी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, नहीं आ रहा है सेम, यानी कॉमन डिफरेंस इसका क्या है, नहीं सेम है, तो क्या लिख देते हैं, सो इट इज नॉट इन AP, so it is not in AP, यहाँ पे लिख देते हैं so it is not, यानी these terms या these terms are not in AP, हो गया बात खत्म। क्यों, अगर रीजन पूछता तो रीजन क्या लिखते हैं कि भैया हमारा यह इसका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है, कोई दिक्कत है, यही कहानी था इसका, समझ में आया ये चीजें। अब आगे हम अगला क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या होता है, ठीक है, ये देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो पहले इरेज कर ले भाई बोर्ड। देख बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, सीधे दे दिया है, सॉल्यूशन यहां से हम करा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। ये कह रहा है क्या, सम ऑफ n टर्म्स कितना दे रखा है भाई, ये चीजें तब दे रखा है 2n स्क्वायर प्लस 5n, ये दे दिया, चलो ठीक है भाई दे ही दिया, ऐसा हमको दे दिया, मतलब तो फाइंड S20, तो S20 अगर दिया, S20 हमको निकालना ही है, तो n बराबर कितना दे दिया है 20 दे दिया है, 20 दे दिया ना, इस फॉर्मेट में हम लगा सकते थे, यहाँ पे इस फॉर्मेट में लगा दो, 2 into 20 का स्क्वायर प्लस 5 into 20 हो गया, बात खत्म, और कुछ नहीं करना था। यहाँ पे करना क्या है,
ये 400, ये 100, ये आएगा, ये कितना आ गया 800 प्लस 100, ये कितना आ गया 900। यही होगा आंसर इसका, सम। बात खत्म। हमको ऑलरेडी n का वैल्यू दे रखा था, इसलिए हमको इसको ऐसे में इजी वे में h दिखेगा, बाप रे क्या हो गया, क्या दे दिया, n टर्म्स इतना क्या दे दिया था, हमको n पता ही नहीं, लेकिन यहीं पे आपको जो कह दिया बस समझो कि यह n दे रखा है, यहाँ पे n क्या दे दिया 20 दे दिया, क्या दे दिया 20 दे दिया। अब करें फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, यहाँ पे 100, यहाँ तक में सेकंड में 10 नंबर क्वेश्चन का 10 नंबर क्या कर रहे हैं भैया, एपी दे रखा है, तो A1 दे दिया कितना 0.6, D कितना दे दिया A2 माइनस A1 यानी 1.7 माइनस 0.8, ये निकालो, 1.7 में से घटाएंगे 0.7 में से 6 गया कितना 1, और यहाँ पे 1 में से 0 गया, यही 1.1 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है? उसी तरह यहाँ पे भी चेक कर लेना है कि भाई आ रहा है कि नहीं, यानी 17 11 28 ये भी होता है, सही है उसमें भी। अब हमको क्या दे दिया, n भी दे दिया है, कितना है 100 टर्म्स है, तो भैया हमको क्या कर रहा है, सम ऑफ n टर्म्स निकालना है, सम ऑफ निकालना है ना, यानी SN निकालना है, क्या निकालना है SN निकालना है। तो क्या होता है SN का फॉर्मूला भैया, n/2 into 2a plus n-1 into d, यही निकालना है यहाँ पे, यानी n कितना 100 दिया by 2, 2 into कितना a 0.6 प्लस n कितना दिया 100 माइनस 1 into d कितना है 1.1। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? ये रहा 100 कटेगा कितना 50 टाइम्स में, यहाँ पे 50 आ गया इनटू यहाँ पे 0.6 में मल्टीप्लाई होगा 2 से 1.2 प्लस यहाँ पे कितना 99 इंटू 1.1 है, ये कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब यहाँ पे इसका कह रहा है क्या भैया 50 इंटू 1.2 प्लस इसको पहले मल्टीप्लाई कर लो, कितना 11 9 जा 99, ठीक है 11 9 जा 99 और 9 108 कितना आपका पास डेसिमल होना चाहिए, ये आ गया डेसिमल हमारा। कोई दिक्कत है? ऐड करेंगे कितना आता था 50 इंटू 9 into 11 9 into 11 हुआ, यहाँ पे 11 का 1 कैरी 1 8 1 9 1 10 का 0 कैरी 1 यहाँ पे जुटा, और ये कितना आता है, ये आएगा, कितना आएगा ये आ गया। अब यहाँ पे हम हटाते हैं डेसिमल हटता है, ये कट जाता है, ये कट गया, 5 से मल्टीप्लाई कीजिए 5055, ये आंसर होता है सम। क्या होता सम, कितना होता है इसका 5, ठीक है कितना होता 5505। समझ में आया ये वाला कहानी? कोई दिक्कत है? उसके बाद हमारा क्वेश्चन है क्या, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 0। सीधे सीधे फोर्थ टर्म यानी A4 बराबर 0 दे दिया, फिर कह रहा है क्या, प्रूव दैट भैया 25th टर्म यानी A25 क्या दे रहा है, प्रूफ करना A25 is equals to 3 times of A11, ये कह रहा है। ठीक है, तो भैया A4 का मतलब क्या होगा एक बात बताओ, A4 का मतलब बताओ, A4 A plus 3D लिख दो भाई, A plus 3D बराबर कितना 0 है ना, 0 नंबर क्वेश्चन 11 है, लिख लो A हो गया। अब यहाँ पे A plus 3D मतलब क्या, अगर A बराबर माइनस 3D लिख सकते हैं ले जाके उधर, ठीक है। तो भैया अगर हमको अब निकालना ना, अब यहाँ पे लिख लो, यहाँ A के वैल्यू निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आएगा A25 बराबर 3 टाइम्स ऑफ A11। A25 को क्या लिख सकते थे, A plus 24D होता है ना, 3 टाइम्स ऑफ A plus 10D। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? समझ में आया? ये चीजें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है भैया। A के जगह पर क्या लिख सकते थे बताओ, माइनस 3D प्लस 24D बराबर 3 इंटू माइनस 3D प्लस 10D, ये चीजें कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे घटता कितना आता है, 24 में से 3 जाता क्या बचता 21, यानी 21D पॉजिटिव होगा, वहां पे 10 में से 3 जाए कितना 7 में 3 जाए 21D, यानी यही आ गया। देखो तो सही है ना, प्रूफ हो गया भैया। LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू कितना RHS हो गया, प्रूफ करना ही था, कोई दिक्कत नहीं है ये वाला चीज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का कहानी अब हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रूफ वाला अगर आए तो बाबू छोड़ना नहीं था, बड़ी अच्छे से एकदम ध्यान से ये एकदम 2 से 3 नंबर 5 नंबर का पूरे में आता है, 5 नंबर दे के जाएगा।
हर एक जगह ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि इससे ये भी बना, एथी भी बनाता है, क्या बोलते हैं, केस स्टडी। क्या केस स्टडी इसका बनाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलो आगे आ जाओ, लास्ट ये चीजें। लास्ट हमारा क्वेश्चन क्या नंबर है, वो 11 था, ये 12 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है। इन ए यहाँ पे ये दे दिया था 0, यहाँ पे हमको ये लगाना था, इतना टर्म्स देता है। कह रहा है कि इन ए सर्टेन एपी 31st सेकंड यानी 32 टर्म्स इज इक्वल टू, ठीक है, 32 टर्म्स मतलब ये 32 हो गया। कितना दे रखा है, ट्वाइस ऑफ द 12th टर्म, ट्वाइस ऑफ द 12th टर्म। कोई दिक्कत, ये दिया बराबर। तो भैया ए 32 को क्या लिख सकते थे, a प्लस 31d लिख सकते थे ना यहाँ पे। तो 2 इंटू ए 12 को a प्लस 11d लिख सकते थे कि नहीं। पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे देखो a प्लस 31st d बराबर 2a प्लस 22d होगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे 31st d माइनस 22nd d बराबर 2a माइनस a, यानी यहाँ पे कितना आ जाता, 9d इक्वल्स टू कितना, ए का वैल्यू हमको मिल गया, ए का वैल्यू मिल गया। अब हमको प्रूफ क्या करना था, कह रहा है क्या, यहाँ पे तो हमको पता चल गया। अब कह रहा है 17th टर्म इज ट्वाइस द 31st टर्म, तो लिख दो भैया a 70 प्रूफ करना है इज इक्वल्स टू a सॉरी ट्वाइस ना, ट्वाइस ऑफ 30 a 31, a 31 ये रहा। a 70 क्या है बोलो, a प्लस 69d ट्वाइस ऑफ a प्लस 30d हो गया। कोई दिक्कत है, a का वैल्यू निकला है का 9d लिख सकते हैं, रख दो भाई। a 9d प्लस 69d बराबर ट्वाइस ऑफ a 9d प्लस 30d ये रहा। यहाँ पे कितना आ जाता बोलो, 9 9 18 6 1 7 78d बराबर ये कितना आता है 39 इंटू 2d ये आ गया 2 कितना आ जाता 78d इक्वल्स टू कितना 78d आ गया। ये LHS इज इक्वल्स टू RHS, LHS इज इक्वल्स टू RHS ये वाला। चलो हो गया, ये हमारा क्वेश्चन था पूरा। अब 3 चार क्वेश्चन और अभी नहीं, सॉरी 8 क्वेश्चन और है शायद इसका, है ना। 8 क्वेश्चन और हम लोग करके देखते हैं, उतारो जल्दी से। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे बच्चा, इसमें 20 क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कह रहा है क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। कह रहा है द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, तो भैया जो दिया पहले गिवन क्या, तो S6 हमको दे रखा है 42। फिर कह रहा है क्या, द रेशियो ऑफ द 10th टर्म यानी T10 अपॉन T30 का रेशियो दे रखा है 1/3। यहां पे कह रहा है कि T10 दो चीजें बाबू, एक तो 6 टर्म दिया हमको 42, फिर कह रहा है क्या इट्स 10th ऐसे और 30 टर्म का रेशियो दे रखा है ये। तो भाई इसके बाद हम आगे कर रहे हैं कि इसके बाद फर्स्ट एंड 13th टर्म इसका निकालना है। तो भाई करना नहीं है ये चीजें, जो दे रखा है उससे आगे चलेंगे। S6 बराबर 42 वो होता क्या है, तो n/2 यानी n कितना दे रखा है यहाँ पे इस वाले में, n हमको 6 दे रखा है, तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d ये फॉर्मूला हमारा होता है। कोई दिक्कत है, ये चीजें यहां आ जाएगा। ये 6/2 ब्रैकेट 2a नहीं दिया है, n दिया है 6 - 1 d नहीं दिया है, रहने दो भैया 42। ये आएगा कितना 3 से यह वाला पार्ट कटेगा कितना 14 टाइम्स में। ये आ गया हमको कितना 2a प्लस 5d इक्वल्स टू कितना 14 आ गया। ये इक्वेशन नंबर हमारा 1 मिल गया। चलो भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक में। अब T10 दिया गया है, T10 और T30, T10 और T30 का रेशियो। तो T10 होता क्या है भैया a प्लस 9d अपॉन a प्लस क्या 29d इक्वल्स टू कितना 1/3 दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ये चीजें अगर दे रखी है तो। अब a क्रॉस करा दो भैया, क्या होगा 3a प्लस 27d इक्वल्स टू a प्लस 29d। तो a को a के पास और d को d के पास ले जाओ, 3a माइनस a 29d माइनस 7d हो गया भैया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक में आपने कराया, ये वाला पार्ट आ गया, ये चीजें। अब a में से ले जाए क्या बचेगा
2a और यहाँ क्या आ जाएगा 29 में से 7 क्या कितना 22d 22d ये 2 से कट जाएगा क्या यह 11 यानी a आ गया हमको कितना 11d। ये चीजें इक्वेशन 2। अब इस इक्वेशन का यूज करके यहां से हम क्या निकाल लेंगे d निकाल लेंगे। a हमको a भी निकल जाएगा और d भी निकल जाएगा। चलो यहाँ पे अब यहाँ पे लिखेंगे by using equation सेकंड सॉरी इन इक्वेशन 1 ये रहा ठीक है। अब यहाँ पे हम कैसे करेंगे निकालेंगे बच्चा यहाँ से देखिएगा ये वाला क्या होगा दिया क्या है 2a a का वैल्यू क्या है ना तो यहाँ पे 2 into 11d plus 5d इक्वल टू कितना 14 ये रहा। अब कितना आ जाएगा बोलो इसको 11 टू 22 और 5 ऐड करेंगे कितना आता बोलो 27d आया बराबर कितना आ गया 14 आया 14। अब इसके बाद क्या है यहाँ 14 आ गया यहाँ से d निकलेगा क्या बताओ 14 अपॉन कितना 27 d निकल गया हमको 14 अपॉन 7। जब अगर हमको d निकल गया अब a यहाँ से निकाल सकते हैं बोलो a निकल जाएगा तो a यहाँ से हम निकाल रहे हैं यहाँ पे ध्यान रखिएगा a हमने निकाला क्या निकाला बच्चा यहाँ पे तो a दे रखा है 11d। अब यहाँ पे d आया तो a निकालो 11 into 14 अपॉन 27 ठीक है कोई दिक्कत है आया यहाँ पे कुछ गलती नहीं ना बाबू देख लिया जाए पहले 3a में से a गया 2 यहाँ पे 27 है इधर जाएगा अरे भाई 27 है ओहो गड़बड़ा गया यहीं पे देखो कहे ना 27 होगा यहाँ पे 2d होगा सॉरी 2d ठीक है 2 से 2 कैंसिल हो तो a बराबर d आएगा यहाँ पे a तो a रखेंगे इस वाले में a की जगह d रखेंगे ना ओहो 5 यहाँ पे तो आ गया 2d हो गया गड़बड़ हो गया ओह शिट यहाँ पे ये 27 घटेगा तो भैया 2d आएगा यहाँ पे 27 हमने 2 लिख दिया था ठीक है ये चीजें सॉरी बच्चों ये हुआ a बराबर d आ गया तो d के जगह पर हमने यहाँ पे क्या रखा a के जगह पर रख देंगे d तो d रखेंगे 2d। अब ये कितना आ गया यानी कितना यहाँ आ जाएगा 7d इक्वल्स टू कितना 14 तो d बराबर 14/7 का मतलब कितना 2 आ गया 14/2 आ गया d निकल गया हमको पता चल गया। अब d तो भैया जो a बराबर d बराबर कितना 2 आ गया यानी फर्स्ट टर्म हमको निकल गया। क्या निकल गया फर्स्ट टर्म निकल गया कॉमन डिफरेंस निकल गया। हमको निकालना क्या है t13 निकलेगा कैसे भाई तो a प्लस 12b है ना तो a कितना है 2 है और 12 into 2 कितना आ जाता 2 plus 24 बराबर कितना 26 क्या हो गया 26। यही हम लोग का फर्स्ट टर्म और कितना 13 टर्म निकालने के लिए ये चीज था हमारा कितना बच्चा ये पहले क्वेश्चन यानी 13 नंबर आपका क्वेश्चन के लिए था। कोई दिक्कत है यहाँ तक में ये रहा 30 जो कि कहा गया था 6 टर्म तो इससे भैया हम यहाँ पे ये निकालनी है 6th टर्म का हमको सम दे रखा था 42 ठीक है फिर कह रहा है रेशियो ऑफ 10th टर्म टू 30th टर्म का रेशियो दे रखा 1 से 3 दे रखा तो भैया यहाँ पे ये भी लिख दिया हम T10 से T30 का रेशियो दिया। अब यहाँ पे जो था ये हमारा फर्स्ट सेक्शन है ठीक है सॉरी ये फर्स्ट सेक्शन है ये हमारा सेकंड सेक्शन है और ये हमारा थर्ड सेक्शन है और यहाँ पे ये चौथा पार्ट है बच्चा इसका ये चीजें ध्यान रखिएगा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये वाला ठीक है। अब यहाँ से हमने सॉल्व करके जो रेशियो दे रखा था इसको यहाँ से तो हमको इक्वेशन 1 मिल गया यहाँ से हमने T10 और T30 के रेशियो का यूज करके क्या निकाल लिया a और d यानी a और d वैल्यू सेम आया है यानी a बराबर d आ गया। अगर a बराबर d आ गया बच्चे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे इस चीज को यहाँ इक्वेशन नंबर 1 में हमने पुट किया है तो आया कितना d की वैल्यू कितनी तो जो वैल्यू a की वही वैल्यू d की रख दिया तो a और d कितना आ गया हमारा यहाँ पे इस चीज को देखो 2 आया तो हमको कह रहा है कि T13 निकालेंगे। T13 क्या निकालेंगे कैसे a प्लस 12d होगा क्या होगा a प्लस 12d तो 2 प्लस 12 इंटू 2 ये क्योंकि d और a आपस में इक्वल है इसी वजह से तो ये कितना आ गया यही 26 आंसर होगा इसका क्या होगा 26 आंसर होगा ये चीजें ठीक है। चलो आगे देखते हैं इस चीज को कोई दिक्कत है यहाँ तक में। अब हमको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है क्या फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 25 टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is given इतना दे रखा। अगर हमको बच्चा ध्यान रखना सबसे पहले an दे रखा है क्या 7 - 3n तो हमको
n जो है हमेशा पॉजिटिव इंटीजर बिलोंग करेगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो हम रखेंगे पहले n रखेंगे कितना, पहले सबसे पहले हमारा काम क्या कि एपी बनाना, क्या बनाना, एपी बनाना, तब उसके बाद तो एपी बनाएंगे। n1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, ऐसे कर सकते हैं। यहाँ से रखो a1 निकलेगा 7 - 3 × 1 कितना आ जाता है, 7 में से 3 गया 4 आ गया। a2 रखेंगे 7 - 3 × 2 6 घटेगा कितना आ गया, 7 से 6 गया 1 आ गया। a3 निकलेगा कैसे, 7 - 3 × 3 यहाँ कितना आता, 9 में से 7 गया -2 आता। ये चीजें समझ में आया, ये चीजें कितने कितने का गैप जा रहा है, 3 3 का। यानी ए यहाँ पे अगर हम देखें ये चीजें तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले ए दिया 4 आया, डी दिया, a2 में से a1 को घटाएंगे, घटेगा ना, यानी 1 - 4 करेंगे कितना आ गया, यहाँ पे -3 आ गया, यानी -3 3 का गैपेज है, कोई दिक्कत यहाँ तक है। अब यहाँ पे आ गया डी, हमको क्या चाहिए भैया, n दे रखा है 25 जो कि सम निकालना है, SN निकालना है S25 का। तो S25 निकालेंगे कैसे, S25 का फॉर्मूला क्या होता है, S25 निकालना है यानी कितना, n/2 × 2a + n - 1 × d, ये रहा, ये चीजें हैं, हो गया। अब यहाँ पे लिखो SN यानी 25/2 × 2 a निकला है ना, a दिया है, ये कितना आया हमारा 4, ये आया हमारा 4, ठीक है, प्लस n - 1 कितना 25 - 1 × d कितना आया, d -3 आया, -3 रख दो भाई, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो गया सर, ठीक है। अब यहाँ पे हमको 25/2 रखो, यहाँ से 25/2 रहने दो यहाँ पे, ये चीजें 8 4 2 8 4 2 8 25 में समझ गया कितना 24 में 3 से मल्टीप्लाई होगा कितना, 24 में 3 से मल्टीप्लाई 72, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा, -72, ये रहा, कोई दिक्कत है यहाँ में 25/2 × 72 में से 8 जाएगा क्या बचेगा, 72 में से 8 जाएगा क्या बचेगा बच्चा, 64, क्या बचेगा 64, वो भी क्या चीज में, तो माइनस में, ठीक है। आया, ये कटेगा कितना 32 माइनस में। अब यहाँ कितना आ गया देखो तो, आंसर ये वाला बताओ, 25 2 जा 50, 25 2 जा 50, ये रहा। 25 में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आया, और 50 आ गया तो बचेगा कैरी 5, 25 3 जा 75 और 3 8 कितना 80, यानी -800 इसका आंसर आएगा, क्या आएगा -800 इसका आंसर आएगा। कोई दिक्कत है यहां तक में, बोलो बोला जाए बच्चा, ये आंसर हुआ हमारा पहले का आंसर, ये दूसरे का। सबसे पहला चीज है हमने जो लिखा उससे n निकाला, n सबसे पहले क्या कि हमको एपी बनाना है, क्या बनाना है भैया, एपी नहीं दे रखा है, लेकिन एपी के हेल्प के लिए हमको n टर्म दे रखा है, एपी के हेल्प के लिए n टर्म दे रखा है, तो एपी पहले बनाएंगे, एपी बन गया। अब एपी से हमको क्या निकालना है भैया, फर्स्ट 25 टर्म्स का सम निकालना है, क्या निकालना है, फर्स्ट 25 टर्म का सम निकालना है। तो हमने क्या किया, S25 यानी n हमको 25 दे दिया, फॉर्मूला लगाया, लगाने के बाद यहाँ पे हमको क्या आ गया, S25 का टर्म्स जो आया है कितना आया, -800 आया है, कितना आया है -800। कोई दिक्कत है यहाँ तक में, बोलो कोई दिक्कत यहाँ पे। अब आ गया वहां पे जो क्वेश्चन है, दिख रहा है भैया 12 टर्म मतलब क्या, T12 कहिए या A12 कहिए, का वैल्यू दे रखा है -13, A12 का वैल्यू क्या होता है बाबू, A + 11D = -13, इक्वेशन नंबर 1। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा हमको दे दिया क्या, ये A13 हमको यहाँ पे ये 12 दे दिया। अब कर सम ऑफ इट्स फर्स्ट 4 टर्म यानी S4, फर्स्ट 4 टर्म्स कितना दे रखा है ये, तो S4 टर्म्स का मतलब क्या है, n/2 × 2a + n - 1 × d = 24, ये चीजें। तो n कितना 4/2, यहाँ से 2a नहीं दिया है, यहाँ पे n 4 - 1 × d कितना दे रखा है, यहाँ पे बताओ 24, ये चीजें। तो 4 आ गया, यहाँ पे ये कटेगा 2 हो गया, ठीक है, यहाँ पे 2 कट, यहाँ पे 2 आएगा, और यही 2 से यह कट जाएगा, 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है चलो हटाओ, यहाँ पे आ जाएगा कितना 2a + 3d = 12, ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए तो, कोई दिक्कत यहाँ तक में, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 को क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे, लिखेंगे ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। भैया यहाँ पे क्या है, a + 11d
इक्वल्स टू -13, a प्लस 11d इक्वल्स टू -13, यहाँ पे इसको हम ब्लैक से लिखना है, a प्लस 11d इक्वल्स टू -13 और a क्या बोलते हैं 2a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना 12। अब एक बात बताओ, हमको किसको एलिमिनेट करना है? उस दिन बताया था ना, सेम साइन रहे तो सबट्रैक्ट और अपोजिट साइन रहे तो ऐड, ये चीज है। तो यहाँ पे सेम, यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, तो 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत है? और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो एक बार यहाँ पे हम करके हम देखो सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिएगा, करके हम सॉल्व कर रहे हैं। ये अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे बच्चे, देखिए क्या इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कर रहे हैं, ध्यान रखना है इस चीज को। 2 में a से मल्टीप्लाई करेंगे 2a हो गया प्लस 11 टू जा 22d इक्वल्स टू कितना -26 हो गया। अब ये क्या है 12, ये तो एज 1 से है तो भैया 2a प्लस 3d और यहाँ पे कितना 12, ये चीज है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन सॉल्व, देन सब्ट्रैक्ट लिखना होगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पे क्या करना होगा हमको, अब सब्ट्रैक्ट करना होगा, ये चीज है। इसको हम बोलते हैं बच्चा एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं यहाँ पे इस बच्चे, इसको क्या बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, याद रखिएगा। एलिमिनेट कर लिया, कर लो भाई, दो हो गया, ये कट गया, ये कितना आएगा 22 में से 3 गया कितना 19 होगा, ये चीज है। और ये कितना होता है 26 -26 और -12 -38 माइनस कट जाएगा, 19 2 जा 38 हो गया। d इक्वल टू कितना आ गया 2, d इक्वल टू हमको 2 आ गया, तो a निकल सकता है, एक में कहीं भी वैल्यू रख दो, यानी a प्लस 11d इक्वल टू -13d, तो a प्लस 11 इंटू 2 इक्वल टू कितना यहाँ पे -13, तो a बराबर -13 और -22, a बराबर कितना आ जाता 22 और 13 -35, यही निकल गया हमारा, ये निकल गया डी हमारा। आपको क्या रहा था क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था भाई कि भैया फर्स्ट 10 टर्म का सम निकालने के लिए, S10 निकालने के लिए, S10 निकालेंगे तो भैया 10/2 इंटू 2 इंटू -35 प्लस n-1 क्या होता है ऐसा 10-1 इंटू डी कितना 2, ये चीजें, ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला था हमारा। अब यहाँ पे हमने क्या किया, जब S10 निकालना था तो यहाँ पे निकाल लो, 5 हो गया इंटू -70 हो गया प्लस 9 टू जा 18 हो गया, ये चीज है। तो 5 यहाँ पे और 18 घटे कितना आएगा, 70 में से 18 जाएगा 52 किसमें माइनस में -52 और -52 में 5 से 5 टू जा 10 और 5 5 25 126 -260 इसका आंसर होगा, -260 इसका आंसर होगा बच्चे, ये चीज रहा, कोई दिक्कत यहाँ तक में। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बस 5 क्वेश्चन और हैं हमारे, ये देखेंगे, ठीक है चलो। ये बच्चे यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा देखिएगा, मैं 22 में से 3 जाएगा तो 19d होगा, जो -38 आएगा ये -2 आएगा, यहाँ पे हमारा d जो है ना -2 है, माइनस उधर जाएगा तो ये प्लस होगा, तो यहाँ पे जो आंसर आएगा ये थोड़ा सा अलग आएगा, सॉरी 30 में से 22 जाए क्या बचेगा कितना 9, हाँ ये 9 आएगा, ये 9 आएगा हमारा। अब हमको S10 निकालना है, S10 का भैया 10/2 इंटू 2a प्लस n-1 10-1 इंटू d -2, ये रहा। तो 10 यहाँ पे 5 होगा और ये 18 आएगा और यहाँ पे प्लस -18 ये भी आएगा, यानी इसका वैल्यू S10 का क्या आ जाएगा 0, S10 की वैल्यू 0 आ जाएगी। सॉरी फॉर दैट, मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे इम्प्रूव कर लीजिएगा।